So, a very good morning to all my dear students. Before starting with the concept, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, there are a few instructions that I wanted to give you regarding your exams. बाकी टीचर्स ने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज बता ही दी होगी कि दिसंबर योर एग्जाम्स आर स्टार्टिंग। ठीक है, आपके टीवाई के एक्सटर्नल एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ। इंटरनल का जो है आई विल कम टू इट लेटर एंड में। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सी नॉर्मली बाय दिस टाइम आपके एग्जाम्स आइडियली हो जाने चाहिए थे। आई मीन इफ कंडीशन वाज नॉर्मल। ओके, बट बीच में आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा शायद कि यूनिवर्सिटी इज थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अप कॉलेजेस एंड स्कूल्स, बट वो फिर से उन्होंने वापस ना बोल दिया। क्या रीजन था उसका? इस कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो वही मैं आपको बोल रही थी, आइडियली बाय दिस टाइम आपका 6 सेम स्टार्ट होना चाहिए था, बट आप सबको पता है वी ऑल आर लेट बिकॉज ऑफ दिस। सो व्हाट द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड इज इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑल ऑफ दिस, व्हाट दे टोल्ड इज अब आपके एग्जाम्स दिसंबर में ही लिए जाएंगे। फ्रॉम जनवरी आपका नया सेम स्टार्ट होगा। ओके, now try to understand students. Since I have told you, see 31st December the colleges are not opening. ओके तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ, आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं 5th सेम एक्सटर्नल, नॉर्मली आप लोग क्या होता था इफ थिंग्स वे नॉर्मल, आप लोगों को पता ही है। आपको सेंटर मिलता, यू हैड टू गो देयर, यस और नो। बट अभी द एग्जाम्स विल बी स्ट्रिक्टली कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट ओनली। Talking about online format, don't worry students, it is going to be an MCQ। आपका कुछ रिटर्न टेस्ट एंड ऑल नहीं होगा। तो अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद है मैंने आपको जो क्विज दिया था? ओके, इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट। मतलब उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिए थे, यू हैड टू सिलेक्ट द करेक्ट वन, यस और नो। तो ये एग्जाम भी सेम वैसे ही होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, मे बी 40-50 क्वेश्चंस। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको क्यों ये सब अभी से बोल रही हूँ, सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। फिर तुम्हें एंड मोमेंट पे ऐसा ना लगे कि अरे हाँ अभी एग्जाम है, मुझे नहीं पता था। उसके लिए ही मैं तुम्हें बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन बैंक्स दिए जाएंगे बाय द कॉलेज। ये मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की भी बात कर रही हूँ। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से, आपको एक पहले से टाइम टेबल दिया जाएगा कि ये डेट पे ये एग्जाम है। सी स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। आई रिमेम्बर मेरा जो गूगल फॉर्म था, आई रिमेम्बर आई केप्ट इट ओपन, आई केप्ट इट ओपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तुम्हें जो टाइम देनी है, टाइम मिला है, डेट मिली है, उसके बाद अगर तुम लोग ने वो टाइम पे अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर क्या हो जाता है, आपका एग्जाम गया, यू वोंट बी गिवन एनी सेकेंड चांस। दैट इज व्हाट वी हैव बीन क्लियरली टोल्ड स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला गया है इज बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्ट्रिक्टली, लाइक हमें ये बार कहा ही गया है कि दिस टाइम दे विल बी नो रिवैल्यूएशन। मतलब अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैम मैं अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूँ, या तो फिर दिसंबर में मेरे भाई की शादी है, फ्रेंड की शादी है, जो कुछ भी है, मेक श्योर आपको जो डेट्स दी गई है, एंड प्लीज अच्छा बैकअप रखो। मतलब घर के वाईफाई पे ही डिपेंड मत हो, वो टाइम पे परचेज अ गुड डेटा पैक। मोबाइल में भी आई वुड से अगर बैकअप है। सी स्टूडेंट्स, इतना कोई डरने की बात नहीं है। मैं वही बोल रही थी स्पेशली मेरे सब टीवाई के बैचेस को कि आपका बैच काफी लकी है। ओके, थिंग्स आर सो मच इजियर फॉर यू, आपका आप इजीली पास हो जा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली वही बताना चाह रही थी कि ये एग्जाम रिलेटेड, यस मोबाइल पे आराम से दे सकते हो, व्हाई नॉट। जरूरी नहीं है कि यू ओन अ लैपटॉप और समथिंग, नो, मोबाइल पे से दे सकते हो। व्हाट आई मीन इज रिवैल्यूएशन नहीं होने वाला है। एंड आप खुद सोचो कि कोई बोल रहा है कि मैम मैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम दूंगा। आप लोग मुझे बताओ, नेक्स्ट ईयर तक न्यूज में पढ़ रही थी आज, कोरोना वायरस की वैक्सीन शायद आ भी जाए, तो फिर तुम एग्जाम, एक तो 1 साल तुम्हारा बिगड़ा है, यस और नो। तो
तो आई मीन तुम एग्जाम फिर किसके साथ दोगे, तुम्हारे जूनियर्स के साथ। ओके तो आपको समझ में आ रहा है वो टाइम पे फिर इफ थिंग्स आर नॉर्मलाइज क्या हो सकता है, बेसिकली आपको नॉर्मल एग्जाम्स भी देनी पड़े, मतलब रिटर्न एग्जाम सेंटर पे जाके एंड ऑल। व्हाट आई मीन टू से इज ये टाइम आपका लक अच्छा है, थिंग्स आर इजियर फॉर यू। एंड आप लोग स्टूडेंट्स, इसमें आई हैव सीन मेनी टीवाई स्टूडेंट्स एंड ऑल, दे आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। ओके 90s में भी उनका परसेंटेज जा रहा है। ठीक है, सी बिकॉज इसमें आई टेल यू स्टूडेंट्स टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग का भी काम काफी कम हो गया है। नॉर्मली हम लोग पेपर चेक करते थे, आपको पता ही है, हम लोग के आपके आंसर्स चेक करने बैठना पड़ता था कि किसने क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। इट वॉज आई वुड से इन अ वे टाइम कंज्यूमिंग फॉर अस ऑल्सो, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखो स्टूडेंट्स, बिकॉज थैंक्स टू ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हमारा भी काफी टाइम बच गया है। ओके एंड रिगार्डिंग योर, तो आपका रिजल्ट जो है दैट यू आस्क टू द कॉलेज समीर, वो आप उनको ही पूछो, ठीक है। हाँ, रिगार्डिंग इंटरनल्स एज आई वाज टेलिंग यू ऑल, सी मैंने आई रिमेम्बर स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये बात कही थी एंड इन अ वे वही सच पड़ गई है। क्या बोला था मैंने आप लोगों को बेसिकली कि इंटरनल्स यू नेवर नो क्या हो सकता है, एंड अभी भी वही हुआ। मैंने आप लोगों के जो क्लास टेस्ट लिए थे, ओके, on the basis of that आपका attendance, so for those of you who are watching my videos regularly, आप लोगों को पता ही है मैं आपका अटेंडेंस आई टेक स्क्रीनशॉट एंड ऑल। बाकी जो टीचर्स है वो भी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, लेते हैं। क्लास परफॉर्मेंस मतलब मैं तुम जो लोगों का नाम जानती हूँ, कौन मुझे रेगुलरली आंसर करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपके इंटरनल्स के मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब इन अ वे अगर मैं आपको बताऊं तो आपके इंटरनल्स के मार्क्स ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। नाउ दिस इज द एक्सटर्नल्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। एनी वन हैज एनी क्वेरी नाउ रिलेटेड टू एग्जाम्स में बोल रही हूँ। सो सी स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा दिसंबर में एग्जाम्स है, तो आपको डेफिनेटली टाइम तो दिया ही जाएगा पढ़ने के लिए। वही मैं आपको बोल रही हूँ, तो ये वीक में ही आइडियली वी हैव बीन टोल्ड टू फिनिश अवर पोर्शन। सी अभी के आपके जो लेक्चर्स मैं लेने वाली हूँ, डोंट वरी, ऑलरेडी ये हम जो यूनिट कर रहे हैं काफ़ी छोटा है, एंड फिनेंस ऐसा यूनिट है आपको उस पर ऑलरेडी नॉलेज है। फिर भी मैं आपको वही बोल रही हूँ, दैट विल बी पुट अप ऑन योर ग्रुप। आपके टाइम टेबल अब तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली इट विल बी पुट अप ऑन योर ग्रुप, डोंट वरी। ओके, या वो सब आप ओके एक एचआर का रहेगा, मतलब सब कुछ आई मीन क्या रहेगा, मतलब आई डिडंट गेट यू। या अंकिता हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन, 75 मार्क्स का एग्जाम होगा क्या? ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मली एज फार एज आई नो आपका 60-40 का पैटर्न है, राइट? या तो 75-25, आई मीन जो आप लोगों का नॉर्मल पैटर्न है वही होगा। सी कई बार क्या हो सकता है इज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू आपको 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये मैं अब तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, मैंने भी पेपर नहीं बनाया है, ओके। बट हाँ, नॉर्मली अगर आपका जो भी पैटर्न है, तो आई मीन अगर आपको 40 क्वेश्चंस है तो यू विल आस्क मी कि मैम 60 क्वेश्चंस होने चाहिए, बट उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फिर वो रेशियो में। ओके, सो दैट यू नीड नॉट वरी, वो आप सबको पता चल जाएगा। एंड यस, एग्जाम मोस्टली 1 आवर का ही रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सी स्टूडेंट्स, वो आप सबको टाइम टेबल में पता चल जाएगा, अभी इट्स नॉट प्रिपेयर्ड, ओके, बिकॉज आपके पेपर एंड ऑल वी हैवंट मेड येट, अभी वैसे तो टाइम है। यस राइट, 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा, राइट। वही मैं आपको समझाना चाह रही थी बेसिकली कि वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। 1 घंटा भी इफ़ आई टेल यू स्टूडेंट्स आइडियली बहुत ज़्यादा है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करके जाते हो एंड ऑल, आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली, आपके पहले के जो बैचेज आई हैव इंटरेक्टेड विद दोज पीपल, एक्सटर्नल संदेश, इंटरनल आपके हो गए हैं मैंने आपको क्विज नहीं दिया था, वो आपका वो, इफ यू रिमेम्बर क्विज मैंने आप लोगों को ग्रुप पे दिया था। फिर उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, योर अटेंडेंस,
क्लास परफॉर्मेंस, वही सब है आपका इंटरनल। यस, इसलिए आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि गिव इट वेरी सीरियसली, ऐसे टाइम पास के लिए मत दो। मैंने आपको पहले ही कहा था वो बात, ठीक है। सो आपके इंटरनल्स हो गए, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ ऑल यू हैव टू फोकस इज ऑन योर एक्सटर्नल्स, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ टूडेज कंसेप्ट नाउ, which is quality management. It is very important students, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स भी देने वाली हूँ। क्वालिटी मैनेजमेंट आप सबको, you all already know the meaning. बीच में I had given you many examples, like for example मैगी नूडल्स के अगेंस्ट बीच में यू ऑल नो काफी उसका न्यूज में ये बात चर्चित हुई थी। क्या कहा था कि उसके प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये वो ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, नेस्ले के मार्केट शेयर्स जो थे ओके उनके प्राइजेस काफी गिर चुके थे। तो मैं आपको वही बता रही थी। सी स्टूडेंट्स, क्वालिटी एक ऐसी चीज है, यू ऑल नो क्वालिटी मीन्स द बेस्ट इन समथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो, अगर आप खाने की बात कर रहे हो तो क्वालिटी फूड क्या होता है, जो एकदम फ्रेश फूड हो, पुराना फूड ना हो, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मतलब मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वो अच्छे से अच्छे हम लोग यूज कर रहे हैं। यस और नो, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। सो अगर मैं क्वालिटी की अगर आपको बात करूं, कोई भी बिजनेस के रेप्यूटेशन गुडविल के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हम लोग रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, मशीन्स क्या यूज कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। सो आई मीन उसमें बेसिकली वही क्या है, उसके मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कस्टमर फोकस। सी स्टूडेंट्स, हम लोग क्यों क्वालिटी पे इतना ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज हम वी डोंट वांट टू लूज आउट ऑन अ गुड कस्टमर। यस और नो, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर। तो कस्टमर पे फोकस करना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। Okay, second point is leadership. Now see students, leadership का मीनिंग आप लोगों ने ऑलरेडी, मैंने एचआर में बोला ही था, इट इज नथिंग बट टॉप मैनेजमेंट। सो अभी ये क्वालिटी में आपका जो टॉप मैनेजमेंट का रोल होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। हमारे यहाँ पे एक घाटकोपर में रेस्टोरेंट है, आई वोंट टेल द नेम एंड ऑल, बट मैं वो ओनर को जानती हूँ। एंड मैंने उनके बारे में नॉट जस्ट सुना है, खुद देखा हुआ भी है। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्वालिटी, मतलब उनका एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो यू नो व्हाट आई मीन टू से इज, वो जो है एक भी दिन अगर सब्जी पूरा नहीं हुआ है, सीन ही लिटरली थ्रोज अवे। दूसरे रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, मे बी उसमें मसाला डालेंगे, इधर का उधर करेंगे, फ्रिज में रखेंगे। यस और नो, तो आई मीन सी स्टूडेंट्स, हम लोग नॉर्मली रेस्टोरेंट जाते हैं, हम लोग थोड़ी किसको पूछते हैं कि चलो तुम तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स दिखाओ। ओके, इट इज नॉट लाइक दैट। सो वही मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, इसको हम बोलते हैं गुड लीडरशिप। मतलब आपका टॉप मैनेजमेंट जो है वो सीरियस होना चाहिए क्वालिटी के लिए। क्वालिटी मतलब कंपनीज की अगर मैं आपको बात करूं, बेसिकली वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो मशीन्स अच्छे क्वालिटी के यूज हो, रॉ मटेरियल्स हो, इसके लिए कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। कोई भी चीज फ्री में नहीं होने वाली है, राइट। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज एंगेजमेंट ऑफ पीपल। सी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को गूगल पे काफी वीडियोस दिखाए, यस और नो, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री। वहाँ पे क्यों इतना क्वालिटी मेंटेन हो रहा है, गूगल इतनी रिच कंपनी क्यों है, वहाँ का स्टाफ ही आप लोग देख लो, दे आर सो मच डेडिकेटेड टू देयर वर्क। यस और नो, डेडिकेशन लेवल उनका कितना हाई है, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज। तो क्वालिटी आई मीन तुम्हारे अच्छे क्वालिटी एम्प्लॉयज, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट देयर, राइट। बिकॉज अगर आपका वर्क फोर्स ही आलसी है, कामचोर है, तो आई मीन आप क्या कर सकते हो आपकी कंपनी। ओके, प्रोसेस अप्रोच। सी स्टूडेंट्स, प्रोसेस अप्रोच का मीनिंग क्या है, प्रोसेस मीन्स व्हाट, बेसिकली द वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल, ये मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि मैं अगर डी मार्ट जा रही हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, कुछ दवाई खरीदने के लिए, वहां पे आसपास एक फार्मेसी है। चलो, माय मेन फोकस इज टू मेक श्योर कि मैं दवाई लूँ, घर पे कोई बीमार है, समथिंग लाइक दैट।
तो आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली बाजू में डी मार्ट है, तो एक स्मार्ट लॉजिकल बंदा क्या करेगा, वो अगर ऑटो करके जा रहा है तो ही विल ट्राई कि उसका जो भाड़ा हो रहा है उसे वसूल करे, यस और नो। तो वही मैं तुम्हें समझाना चाहती थी यहाँ पे, व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज सेम थिंग कही गई है कि प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस मीन्स वेफर का मैंने आपको वीडियो बताया था, क्या हो रहा है उसमें, पहले कौन सी चीज हो रही है, बाद में कौन सी चीज, आई मीन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ठीक है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, सो स्टूडेंट्स आई टेल यू, ये हमें गोदरेज में भी कहा गया था, देर इज वन वर्ड नोन एज काइजेन, KAIZEN, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स काइजेन का, कि कोई भी चीज हम कर रहे हैं वी ऑलवेज ट्राई कि हम उसमें कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर सके। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, अगर स्टूडेंट्स, मैं फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू पढ़ती हूँ, काफी बिजनेसमैन का, वो लोग हमेशा ये चीज बोलते हैं कि दे ऑलवेज ट्राई टू बी द बेस्ट, भले ही करंटली वो लोग नंबर 1 हो, बट वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, वो स्टिल आई मीन दे वांट। आप लोग देखो, मैंने आपको कहा था फेसबुक का भी जो ओनर है बेसिकली, ओके, स्टिल ही बिलीव्स इन कि कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि उसका काम हो गया एक बार उसने फेसबुक बना लिया, स्टिल वो स्टोरीज है एंड ऑल, आई मीन कितने नई नई चीजें लेके आ रहा है, यस और नो। सो आई मीन क्वालिटी ऑल्सो, सी स्टूडेंट, ये सर्कल है ना, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस मीन्स जो हमेशा चलता रहता है, एक बार हमने किया हो गया वैसा नहीं है, ओके। सी इवन एज स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इट इज एक्सपेक्टेड कि ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करो, फिर सेकेंड ईयर में आते आते तुम्हारा स्कोर डाउन हो जाए, नो, यहाँ पे क्या कहा, इवन एज स्टूडेंट continuous improvement is expected from your side, okay। evidence based approach, now see evidence का meaning क्या हो जाता है, proof, मतलब see students, हम machines की एंड ऑल बात कर रहे थे, मैंने ये चीज आपको ऑलरेडी कही है, बेसिकली उसमें वी आर फॉलोइंग अ साइंटिफिक अप्रोच। अभी आपको पता है जो साइंस है बेसिकली वो किस पे फोकस करता है, एविडेंस पे, यस और नो। एविडेंस का मीनिंग क्या हो जाता है, मेरे पास जो प्रूफ है उस पे, तो वही मैं आपको बोल रही थी। तो क्वालिटी, सी हम ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एचआर में मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारा फोकस क्या होता है, कोई अगर एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड ऑल, तो हम समझ सकते हैं कि चलो उसे छुट्टी दे दो, तब हम उसे ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आओ, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, तुम्हें वो क्लियर करनी पड़ेगी, नो। HR is all about human emotional side, whereas if you see quality production management totally scientific area है वो, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब what, लोगों से काम करवा के लेना, यहाँ पे उस चीज की बात की गई है। एंड सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे काम करवा के लेना बेसिकली मीन्स व्हाट, मैं आपको ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विथ HR। सी स्टूडेंट्स, क्वालिटी की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, क्या कहा गया है यहाँ पे बेसिकली इज कि बी इट अवर सप्लायर्स, सी स्टूडेंट्स, क्वालिटी में सप्लायर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यू विल आस्क मी ना व्हाई मैम ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सप्लायर्स ही वही लोग होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, यस और नो, यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट दैट। तो वही चीज मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि कई बार मटेरियल हम अच्छा नहीं यूज कर रहे, सस्ते वाले मटेरियल के लिए जा रहे हैं, इसमें व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर लूजिंग अ गुड कस्टमर, ओके। कई बार ऐसे कई कंपनीज करती है स्टूडेंट्स, आप लोग भी देखो, बिग बाजार एंड ऑल में कई बार आपको दिखता होगा कि नियर एक्सपायरी जो प्रोडक्ट्स है वो लोग काफी सस्ते में बेच देते हैं उसे, राइट। वाई टू, आई मीन फॉरेन में अगर कई बार तो यू वोंट बिलीव, मैंने वो भी देखा है, एक्सपायर्ड डेट के भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी कि इसलिए ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स है कि क्वालिटी मैनेजमेंट में ये सब होना ही चाहिए, ठीक है। सो ये आंसर में किसी को कुछ डाउट है,
anyone has not understood, see students अभी हमारे पास टाइम काफी कम है, so I would say मैं एंड में डाउट सॉल्विंग रखने ही वाली हूँ, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस जो है प्लीज देखा करो इफ यू वांट टू सी रिपीटिशन ऑफ एनी आंसर. ओके, या तो अभी आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट आंसर विथ यू ना. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर स्टूडेंट्स. TQM, ये मैं आप लोगों को बताऊं MCQs में मोस्टली पूछा ही जाता है. द कंसेप्ट ऑफ TQM क्या है, इसका फुल फॉर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ओके, अच्छा, एंगेजमेंट ऑफ पीपल. ओके, सी स्टूडेंट्स, एंगेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स व्हाट, बेसिकली इसमें वही का है कि आपका वर्कफोर्स मतलब आपके स्टाफ जो है, ओके वो जब अच्छा होगा मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ स्टाफ इज इम्पोर्टेंट. हम कई बार बोल रहे हैं ना नंबर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बेसिकली उसमें वही चीज की बात हो रही है. हमेशा नंबर एंड ऑल जो है दे डोंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज क्वालिटी. काम करो. मैंने आपको ये चीज कही है स्टूडेंट्स ऑलरेडी, इफ यू रिमेम्बर. ओके, महाभारत एंड रामायण का जो वॉर हुआ था, आप लोग देखो स्टूडेंट उसमें, सॉरी नॉट महाभारत एंड रामायण, कौरव एंड पांडवा, सॉरी. तो आइडियली अगर आप देखो 5 पीपल अगेंस्ट 100, इम्पॉसिबल. ओके, आई मीन कोई भी बोलता कि वो 100 लोग आराम से जीत जाते, बट रियलिटी में अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज, जो लोग 5 लोग थे वो लोग ही जीते. तो वही मैं आपको समझाने वाली थी बेसिकली कि स्टूडेंट्स, ये दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज क्वालिटी एंड नंबर्स आर नॉट इंटर रिलेटेड. गूगल की अगर मैं बात कर रही थी, वो कंपनी क्यों इतनी सक्सेसफुल है, बिकॉज दे हैव क्वालिटी पीपल. ओके, या देखो, और TQM के क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अब वो मैं आपको बता रही हूँ. सी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में काफी कंसेप्ट्स मिलेंगे. सो फॉर एग्जांपल, जीरो वेस्ट, जीरो डिफेक्ट. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, कोई भी कंपनी यही एम रख के काम करती है कि अननेसेसरी उनका वेस्टेज ना हो इन एनी फॉर्म. ओके, जीरो वेस्ट का क्या मीनिंग हो जाता है, कोई भी टाइप का वेस्ट मत करो कुछ भी. या तो डिफेक्ट मतलब आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली डिफेक्टिव ना हो, उसकी बात की गई है. ठीक है, या तो अल्टीमेटली ये सब हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस. फर्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ये तो आप लोगों ने मार्केटिंग में सुना ही है. कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्यों जरूरी है आज के टाइम में, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कस्टमर इज द किंग, यस और नो. ओके, टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट. सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैंने आपको पहले शायद नहीं दिया था. एनीवे, गोदरेज का ही एग्जांपल है. देयर वाज अ टाइम व्हेन गोदरेज का कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं था, कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट्स नहीं बना रहे थे. सो व्हाट दे हैड डन इज एम्प्लॉयज, सब एम्प्लॉयज ने मिलके एक चीज पे डिसीजन लिया था. क्या डिसीजन लिया था उन्होंने, एम्प्लॉयज ने, कि आप लोग हमें सैलरी नहीं दो चलेगा. व्हाट वी वांट बेसिकली ओवर हियर इज कि चलो आप लोग एक बार कंपनी वंस विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट, उसके बाद आप लोग सैलरी दो, हम लोग अपना जो भी एफर्ट्स हार्ड वर्क है पुट इन करेंगे. सी स्टूडेंट्स, इसको हम कमिटमेंट बोलते हैं. मतलब नॉट जस्ट पर्सनल खुद का बेनिफिट देखो, आप कंपनी का भी बेनिफिट देखो, उसके बारे में बात की गई है. राइट, तो यही मैं आपको बता रही थी बेसिकली स्टूडेंट्स. ये जो है आपको आज के टाइम में ये रियल में हम लोग, अगर मैं आपको बात करूँ तो नहीं दिखने को मिलेगा. ओके, या आगे इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. सी स्टूडेंट, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, स्ट्रैटेजी मीन्स लॉन्ग टर्म. तो हम लोग जो भी कंपनी के लिए, सो सी फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कहा था, कोई अगर ओनर है ऐसा सोच रहा है फॉर एग्जांपल कि चलो लॉन्ग टर्म में मशीन ले रहा हूँ, अभी नया मशीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, समथिंग लाइक दैट. तो आई मीन उसका थिंकिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा है. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजोन ऑल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. जेफ बीजोस, उसने जब अमेजोन बनाते टाइम जो मॉडल बना के आया था, ही हैड अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग.
ओके, उसकी सोच जो थी काफी आई वुड से उसके जमाने से आगे थी। ओके, तब भी जाके अमेजोन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, या इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? वेल कम्युनिकेटेड सिस्टम। सो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, सी स्टूडेंट्स, कंपनी में यू ऑल नो देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स, एचआर, फिनेंस, मार्केटिंग। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि चलो फिनेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एडवर्टाइजिंग के लिए बजट अप्रूव कर दिया है फॉर एग्जांपल, यस और नो। तो वही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तो उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। इंटीग्रेटेड का मीनिंग वही होता है, हम बोलते हैं ना इन अ वे जो जुड़ा रहे, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड। तो आई मीन यू नो, अगर आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज के टाइम में, आपको पता ही है ईमेल एंड ऑल, वो सब जो सिस्टम्स है, आई मीन इट हैज बिकम सो इजियर फॉर एवरीवन टू स्टे इंटरकनेक्टेड, राइट? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल रही हूँ वो। ठीक है, या डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट, ये पॉइंट जो था मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, यस और नो। मतलब प्रोडक्शन क्वालिटी मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है? ओनली ऑन साइंस। हम लोग इमोशनल साइड यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहे। ओके, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इसका मीनिंग मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स कई बार, यू नो, मैच द कॉलम। चलो अभी तो वो आप लोगों को नहीं है, बट उसमें ये सब आता है बेसिकली। काइजेन इज नथिंग बट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ऐसे करके आता है। ठीक है, हाँ। द लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्ट, नाउ सी स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में अभी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, यस और नो। यहाँ पे मैं कौन सी चीज की बात कर रही हूँ? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मतलब आप लोग मेरे लेक्चर, अगर मेरे लेक्चर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप लोग, आपका जो नॉलेज है, इफ यू विल पुट इट इन एग्जाम्स अच्छे से, ठीक है, that is known as effective communication. What I mean to tell you over here is basically, you know, communicate करना is enough, not it's not enough. सामने वाले को तुम्हारे अगर मैसेजेस समझ में आने चाहिए, तो ही आई वुड से, यू नो, तुम्हारा जो गोल है अचीव हो पाएगा, राइट? या अभी तुम लोग बताओ स्टूडेंट्स, एनी वन इज हैविंग एनी डाउट्स इन दिस आंसर? किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, वांट टू आस्क मी एनीथिंग? TQM, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। अभी तो चलो आपको रिटर्न टेस्ट नहीं है, बट ये जो आंसर है रिटर्न टेस्ट में भी काफी पूछा जाता था। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, यू नो, हाँ, टोटल, सी टोटल का मीनिंग ही है यही स्टूडेंट, कि टोटली सब एंगल से आप लोग देखो। ओके, टोटल मतलब सिर्फ हम मशीन्स के क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय का क्वालिटी भी जरूरी है। लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम ऑल, राइट संदेश, कमिटमेंट होना चाहिए। अच्छा, यू वांट मी टू रिपीट दैट पॉइंट? ओके, सी टोटल एम्प्लॉय में कमिटमेंट का मीनिंग मैंने आप लोगों को कहा, गोदरेज के एम्प्लॉयज थे, जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो एट दैट टाइम दे हैड क्लियरली टोल्ड कि यू नो, कि हम लोग आपसे सैलरी नहीं लेंगे सर, बट हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हो। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ऐसा डेडिकेशन मिलना आज के टाइम में इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ओके, इसके अलावा आप लोग देखो स्टूडेंट्स, गूगल की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, गूगल में अगर आप लोग देखते हो बेसिकली क्यों सुंदर पिक्चर है नॉट, आफ्टर ऑल ये लोग जो सब है, यू नो, काफी इम्पोर्टेंट है। आज गूगल जो स्टेज पे है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ सुंदर पिक्चर। आई मीन वो लोग ने अपना 100% दिया, इसकी वजह से ही इतना गूगल आज जो स्टेज पे है, इट इज देयर, right? So this is known as commitment from employees part. Okay, yeah. So अभी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एंड द लास्ट पीपीटी फॉर द डे शेयर कर रही हूँ। So let me just share it. Just give me a minute. That is about, you know, quality circle student. ये एक काफी छोटा आंसर है, short note है, you have to understand this. Again, it's very interesting. So let me search where your PPT is.
या दिस पीपीटी स्टूडेंट, सी मैं आपको इसमें अगर आपको क्लियरली नहीं भी दिख रहा है ना, इट्स टोटली फाइन, आप लोग आपके पीपीटी में एंड ऑल देख लेना। ओके क्या इसमें लिखा है, आई विल टेल यू, क्वालिटी सर्कल। नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोगों को एचआर के टाइम पे मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग समझाया था, यस और नो, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ऑल क्या है। क्वालिटी सर्कल का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली सी, मैंने, आई एम श्योर आई हैड गिवन यू ऑल द एग्जांपल ऑफ गोदरेज छोटू कूल, याद आया आप लोगों को। बेसिकली गोदरेज छोटू कूल का क्यों मैं आपको बात कर रही थी, बेसिकली इज यू नो, हाँ, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी सर्कल। मतलब कई बार मैंने आपको बोला था प्रोडक्ट क्वालिटी है, हमें उसे कोई भी, उसमें कोई भी टाइप का इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आई मीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट अपने आप में मीटिंग कर लेती है, वो लोग एम्प्लॉयज को भी पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू ये प्रोडक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट लेके आने चाहिए, राइट। बिकॉज कई बार मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स, आइडियाज जो होते हैं कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं तुम्हें बेसिकली समझाने की ट्राई कर रही थी, आइडियाज की अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो क्वालिटी सर्कल मींस व्हाट हैपेंस बेसिकली इज, आई विल टेल यू, ग्रुप मतलब टीम वर्क, आपको ये मैंने कई बार कहा है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ओके तो उसमें एंड सी स्टूडेंट्स, ये चीज भी सच है। आप लोग ही मुझे बताओ, कंपनी में वर्कर्स जो है वो मशीन पे काम करते हैं, यस और नो। टॉप मैनेजमेंट को उनका काम क्या होता है, बेसिकली सिर्फ सब चीजें संभालना। तो आई मीन जितना वर्कर को नॉलेज होता है उतना टॉप मैनेजमेंट को नहीं पता होता है, इसलिए यू नो एवरीवन इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, सबको कुछ ना कुछ बोलने का मौका दिया जाता है, यस और नो। क्यों हम लोग ये सब कर रहे हैं, बेसिकली टू मेक श्योर, we have to make sure right at the end of the day कि when it comes to quality we are the number one। see students, कई बार you know मैं आप लोगों को बताऊं, फूड एंड ऑल का अगर आप लोग एग्जाम्पल ले लो, फूड मतलब खाने की कोई भी चीज है, उसमें इफ यू नॉर्मली सी क्या होता है, उसमें भी कई बार आपके सरप्राइज चेक्स, इंस्पेक्शंस एंड ऑल होते हैं, मैं आपको वही बताना चाह रही थी। तो ऐसा नहीं है कि आप यू नो क्वालिटी कुछ भी दे दो कस्टमर को, ऐसा नहीं चलता है स्टूडेंट्स, बेसिकली दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, ठीक है। या तो उसमें सी इफ यू सी दिस प्रोसेस, देखो क्या लिखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करो एंड कम टू अ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, इन अ वे हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज का हम पहले से ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना आए। यू ऑल हैव हर्ड ऑफ दैट सेइंग, यस और नो, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इसका क्या मीनिंग है, अगर हम पहले से ही प्रिवेंटिव हो रहे हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अभी इसमें किसको कुछ डाउट है स्टूडेंट्स, क्वालिटी मैनेजमेंट में। सी स्टूडेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑल इसलिए ही काफी इम्पोर्टेंट है, ये सब कंसेप्ट जो है, ठीक है। कई बार मैंने आपको कहा यू नो प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए। मैं आपको और एक पीपीटी दिखाती हूँ, दैट इज जस्ट अ जनरल पीपीटी, ओके। कई बार सी इंस्पेक्टर्स होते हैं, अचानक से चले जाते हैं कंपनी में इंस्पेक्ट करने के लिए कि क्या, यू नो गोदरेज जैसी स्टूडेंट्स बड़ी कंपनी होती है, उनका खुद का एक डिपार्टमेंट भी होता है क्वालिटी का। कल अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यू नो द डिपार्टमेंट इज आंसरेबल, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट, या दिस पीपीटी आप लोग जस्ट एक बार गो थ्रू करो, मैं आपको समझा रही हूँ। सी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं हेलमेट नहीं पहनते हैं, यू नो कोई अगर केमिकल्स पे काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दे आर वेरी केयरलेस, आई मीन ग्लव्स नहीं पहनते हैं। तो आई मीन कई बार अगर हम जाते हैं इंस्पेक्शन में and हमने देखा कि proper systems are not being followed, तो what ultimately we have the full right to find them, ओके। फिर देखो इंसिडेंट रिपोर्ट्स, मतलब यू नो कब एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, आपको पता ही है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट इन इंडिया, यस और नो, राइट। तो मैं आपको बेसिकली वही समझाने की ट्राई कर रही थी। रिकॉल प्रोसीजर, मतलब तुम गलतियां सिर्फ पॉइंट आउट मत करो, उससे सीखो भी, ओके। वारंटीज, आपको पता ही है प्रोडक्ट पे एंड ऑल वारंटी गारंटी होती है, मतलब बेसिकली जो प्रोमिसेस हम लोग कर रहे हैं, आर वी एबल टू फुलफिल दैट, ओके।
फिर सप्लायर कंट्रोल, मतलब सप्लायर हमसे प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्राइस तो नहीं चार्ज कर रहा है ना। ओके। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना, रिकॉर्ड अच्छे से रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, डिजाइन रिव्यू, ये सब उसमें टर्म्स है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तुम्हारे एंड सप्लायर के बीच में। ठीक है। रिलायबिलिटी टेस्टिंग, मतलब पहले कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टेस्ट किया जाता है कि एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। ओके। प्रोडक्ट सेफ्टी रिव्यूज, यस, ये सब। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है व्हाट क्वालिटी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। किसी को कुछ डाउट है? प्लीज आस्क मी नाउ। नेक्स्ट टाइम हम लोग, आई वुड से, हमारा फिनेंस का कंसेप्ट जो है, एक हमारा इसमें रह गया है स्टूडेंट्स, ISO 9000 एंड 14000। ये सब जो है वी विल डू इट द नेक्स्ट टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी हमारा बाकी है, दैट इज अगेन वेरी इजी, वो भी हम लोग नेक्स्ट टाइम कर देते हैं। ठीक है। सो किसी को कुछ पूछना है देन प्लीज आस्क मी। आई एम टाइपिंग असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। See. These are your assignment questions for today. Um, First मैंने आपको कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका प्रोसेस क्या है, TQM का कंसेप्ट, क्वालिटी कंट्रोल। ओके फाइन। सी स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रिपोर्ट का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, कोई वर्कर है, उसने आज हेलमेट नहीं पहना है एंड अनफॉर्चुनेटली उसी दिन एक्सीडेंट हुआ, यस और नो? तो आई मीन ये सब इंसिडेंट का नोट रखना पड़ता है कंपनी को। फिर अगर उन्होंने नोट नहीं रखा तो कंपनी कैन बी इन अ बिग प्रॉब्लम। जो आपके क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं वो आके चेक करते हैं ये सब कि एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या आगे ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, इसलिए कंपनी क्या काम कर रही है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, दैट कम्स अंडर इंसिडेंट कंट्रोल। बिकॉज फैक्ट्री है स्टूडेंट्स, मशीन्स है, लगने तो वाला ही, एक्सीडेंट्स कई बार आग लग जाती है, यस और नो, ऑल ऑफ दैट। ओके, great. Anyone wants to ask anything else? So I think I will